तो इस टूल्स को किस तरीके से आप बेसलाइन टेस्ट लेंगे, चलिए एक छोटा सा उदाहरण। ये आप टूल्स है, आप अपना इसको आपका एक हार्ड कॉपी लेंगे, प्रिंट आपने निकाल लिया है, आप इसको टेबल पर रख देंगे, बच्चे को बुलाएंगे और बच्चे को बुलाने के बाद बच्चे से एक एक करके चीज़ों को पूछेंगे। सबसे पहले हम वर्ड अक्षर पर जाएंगे, बच्चे से पूछेंगे और उससे कहेंगे पहचानने के लिए। इनको वह पहचानेगा और पहचानने के बाद ये लिखा हुआ है विद्यार्थी कोई भी 5 अक्षर पहचानने को कहें, कम से कम 4 सही होना चाहिए। यदि उसने बच्चे ने 5 अक्षर पहचानने को आपने कहा और 4 सही निकले तो मतलब है कि वह अक्षर और वर्ण की पहचान पूर्ण रूप से जानता है। हम इस मानेंगे ये पार्ट उसका कंप्लीट है। फिर हम सेकंड पार्ट पर पहुंच जाएंगे। अब उससे शब्द की बात करेंगे, उससे कहेंगे आप शब्द पढ़िए। बच्चे ने इन शब्दों को देखा, पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने पाया कि विद्यार्थी ने 5 शब्दों को पहचानने को हमने कहा था और यदि 4 सही निकले, कम से कम 4 सही निकले तो वह इस दक्षता को भी पूर्ण कर लिया उसने। और यदि वह इस को नहीं पढ़ पाया, 4 उसके सही नहीं निकले, तो इसका मतलब बच्चे का स्तर हम यहीं रखेंगे और उसका टिक का जो निशान लगेगा वर्ड पर लगेगा, अक्षर पर लगेगा। कहने का मतलब जिस बच्चे ने जो स्तर कंप्लीट कर लिया है उस पर टिक लगाया जाएगा और तो अधूरा रहेगा मतलब उस पर टिक नहीं लगना है। तो ये हमने है। इसके बाद यदि वो इसको पूर्ण कर लेता है तो बच्चे से हम कहानी पढ़वाने को कहेंगे। तो इस तरीके से हमको एक एक करके चीज़ों को बताना है, वाक्यों को पढ़वाना है। तो ये सब मदद से टेबल पर रखकर प्रत्येक बच्चे को एक एक करके बुलाना है। 2 बच्चे टेबल पर ना आए और इस टूल्स की मदद से हम बच्चे की बुनियादी दक्षता की जाँच करेंगे। ये हिंदी विषय का है। इसी प्रकार से अन्य विषयों को और देख लेते हैं कि अन्य विषय का टूल्स क्या। ये देखें, ये गणित की बुनियादी दक्षता की जांच का टूल्स है, कक्षा 6 से 8 का। हम गणित की विषय का बुनियादी दक्षता की जांच करेंगे इस टूल्स की मदद से। सबसे पहले बच्चे से एक अंक पहचानने को कहेंगे, 1 से 9 तक का यहाँ दिया गया है। यदि वह अंकों में से 4 अंक पहचान लेता है कम से कम, तो वह इस दक्षता को पूर्ण माना जाएगा। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्याओं का पहचान यदि वो कर लेता है और कम से कम 4 अंक संख्याओं को वो बता देता है तो वह हम इसको पूर्ण मानेंगे। इसी प्रकार से जोड़ की गतिविधि है। ये जोड़ जो दिए गए हैं, यदि वह जोड़ कर लेता है और कि विद्यार्थी कोई भी 2 जोड़ प्रश्न करने को कहें, यदि दोनों ही सही निकलें तो वह जोड़ की गतिविधि कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार से यदि माइनस घटाने की प्रक्रिया में 2 घटाना यदि वो सही कर देता है तो वह इस दक्षता को पूर्ण कर लेगा। इसी प्रकार से गुणा की बात है, कोई भी 2 गुणा यदि वह सही कर लेता है तो वह इससे गुणा की गतिविधि को पूर्ण माना जाएगा। भाग की गतिविधि में यही है कि विद्यार्थी कोई भी एक भाग का प्रश्न हल करने को कहें और भागफल और शेषफल दोनों सही हों तो वह इस गतिविधि को भी पूर्ण माना जाएगा। ये इसी को टूल्स कहते हैं। इन टूल्स की मदद से हम बच्चे की बुनियादी दक्षता की जांच करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 ये दिया गया है। पार्ट 2 भाग 2 में भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। चित्र बनाकर विद्यार्थी से पूछें किसमें अधिक पानी आता है, बच्चा बता देता है तो जहाँ बता दे तो राइट का निशान। और फिर ये पूछें, मतलब कुल मिला के ये टूल्स हैं जिनकी मदद से आपको बच्चे की बुनियादी दक्षता की जांच करना है। ये अंग्रेजी का टूल्स है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर इसके बाद इसमें ये डाटा आपको कंप्लीट करना है। देखें, ये बिल्कुल हिंदी का है। इस भाग में केवल एक ही निशान उच्चतम स्तर पर लगे सही का निशान लगाएं। जैसे हमने आपको बताया था ये दिए हैं। तो जो टिक लगाने की प्रक्रिया है, केवल उसी विद्यार्थी का नाम यहाँ आ गया। ये देखें, जहाँ हमने विद्यार्थी का नाम लिख दिया, इसके बाद यहाँ उसकी डिटेल आ गई। अब सीखने का स्तर उसका क्या है। यदि बच्चा जिस स्तर को कंप्लीट कर लेता है, बात याद रखें सर, जिस बच्चा ने जो कंप्लीट गतिविधि कर ली है, पूर्ण कर ली है, उसी पर टिक आएगा। जो गतिविधि अधूरी है उस पर टिक नहीं आएगा। और एक विद्यार्थी के आगे एक विषय में केवल एक बार ही टिक लगना है। ये प्रपत्र हैं, इन्हीं प्रपत्रों को आपको भरकर साला में रखना है और जिससे बच्चे के स्तर का निर्धारण हो। ये अंग्रेजी विषय का वो डाटा फॉर्म है जिसे आपको भरना है। और इसके बाद ये 6 से 8 के हिंदी और गणित के लिए ये डाटा फॉर्म दिए गए यहाँ पर। इनको सभी को आपको साला स्तर पर भरकर रखना है। इनको भरने में भी आपको कोई परेशानी हो, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं पूरे कि अक्षर से शुरू करें,
हिंदी में क्या है, क्या पूरे दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। एक एक बिंदु, एक एक बात को यहाँ समझाया गया है। आप इन टूल्सों की मदद से बेसलाइन टेस्ट को करें, बच्चे की बुनियादी दक्षता की जांच करें। तदुपरांत जो बच्चा जिस स्तर पर हो उसके हिसाब से उससे शैक्षणिक गतिविधियाँ करवाएं और उसको वह गतिविधि कराकर उस दक्षता में दक्षता उसकी पूर्ण कराने का प्रयास करें।